नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। बड़वाह क्षेत्र में बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर नागरिक मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विभिन्न संस्थाओं, राजनीतिक पार्टी, समाजसेवी, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग शामिल हुए हैं, जिन्होंने दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही सड़क पर तेज दौड़ते भारी वाहनों को पहले की तरह प्रतिबंध की मांग भी की गई है। इसे लेकर सभी ने शासन प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। बैठक के बाद सभी ने सामूहिक रूप से एसडीएम सत्यनारायण दर्रे को ज्ञापन देकर भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है, अन्यथा 3 दिन बाद जन आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान एसडीओपी अर्चना रावत व टीआई बलराम सिंह राठौर भी मौजूद थे। इसके बाद भी काफी देर तक लोग जय स्तंभ चौराहे से लेकर बाफना धर्मशाला तक इसे लेकर आंदोलन की राजनीति बनाते हुए नजर आए हैं। वाहनों से हुई निश्चित ही इंदौर इच्छापुर रोड पर अधिक ट्रैफिक होने की वजह से लगातार आए दिन पिछले 3-4 वर्षों से लगातार घटनाएं घट रही है। और मुख्य चीज़ ये हो गई कि जब से राखड़ के ट्रक हमारे यहाँ चलने लगे हैं तब से ये राखड़ के जो ट्रक चलते हैं उससे यातायात बहुत अधिक बढ़ा है। और राखड़ के जो ट्रक चलते हैं स्पीड से भी चलते हैं और ये कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के राखड़ के ट्रक होने की वजह से न तो ये ड्राइवर इसके किसी प्रकार से डरते हैं और न ही रोड को देख कर चलाते हैं कि धीमी स्पीड से चलाया जाए। मेरा ये मानना है कि जो ब्रिज की जीएसटी कॉलेज के इंजीनियर लोगों ने इसकी क्षमता का दिया और जर्जर स्थिति में बताया गया, इसमें बताया गया कि 10 टन से अधिक और 15 टन से अधिक इस पर भारी वाहन नहीं निकलना चाहिए। ये ब्रिज कहीं ना कहीं आगे चलने की संभावनाएं है। लेकिन जब इस पर रोक लगाई गई उसके बाद में शासन प्रशासन के लोगों ने मिलकर यहाँ पर 1000 रुपये ट्रक लेकर रात्रि में निकालने का कार्य प्रारंभ किया और इसी वजह से कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों के दबाव से कलेक्टर ने यह स्वीकृति वापस दी, जिससे कि इनको ये 1-1 हज़ार रुपये ट्रक के न देना पड़े। और इसमें जनहानियाँ बहुत अधिक होने लग गई है और एसडीएम, कलेक्टर और शासन प्रशासन को हम लोगों की भावनाएं हैं, बड़वाह क्षेत्र, सनावट क्षेत्र और इस रोड के सभी लोगों की, कि निश्चित तौर से आने वाले समय में अगर ये वाहन का ट्रैफिक, भारी वाहन का 20 टन से अधिक वाहन अगर यहाँ निकलते हैं तो निश्चित तौर से खंडवा से लगाकर इंदौर तक के जितने भी शहर हैं वहाँ पर एक जाकर मीटिंग लेने के बाद कहीं न कहीं एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और ये इस रोड को चक्का जाम करने की स्थिति में रहेंगे, जिससे कि हम लोग पहले से सूचना 3 दिन पहले से सूचना कर देंगे कि आवागमन वाले जो भी लोग हैं उनको परेशानियों का सामना न करना पड़े। हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे कि आवागमन में जो लोग आते हैं और इस रोड से निकल विधायक कहता है कि राखड़ के ट्रक तो चलेंगे, तो कलेक्टर ने किसके दबाव में आखिर ये निर्णय लिया और क्यों लिया? जनप्रतिनिधियों के दबाव में लिया है। क्यों लिया? अरे उनसे आज की तारीख में पूरे भारत देश समझ लो, मध्य प्रदेश में शासन में समझ लो कि कहीं भी जनता की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। सिर्फ तानाशाही का पूरा रवैया इस देश में चल रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे भारत देश हो, इसमें तानाशाही का मामला पूरा चल रहा है। आज किसानों की जर्जर हालत है, आप देख रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार से उन लोगों को समर्थन मूल्य में उनकी फसलों की कीमत नहीं मिल रही है, उनके भाव डबल हो रहे हैं। इन बढ़ती दुर्घटनाओं में विपक्ष की भूमिका कड़क तरीके से नजर नहीं आ रही बड़वाह विधानसभा में। भाई साहब, निश्चित तौर से इसके पिछले आप देख रहे हो, पिछली बार 4 लगातार कार्यक्रम किए, डंपर का विरोध किया, सनावद में किया, बड़वाह में किया, अभी एक पिछली घटना जो रेलवे फाटक के पास महेश्वर रोड पर घटी थी उस दिन भी किया। बिल्कुल विरोध लगातार चले आ रहे हैं। लेकिन इस देश में जब संसद की माइक बंद हो जाती है और आवाज दबाई दी जा रही है, बड़वाह के हित के लिए छोटे मोटे कार्यकर्ताओं और एक
चुनाव का प्रत्याशी, विधानसभा का प्रत्याशी, लोकसभा की प्रत्याशी की आवाज कहाँ उठेगी? इसमें प्रतिपक्ष नेता की आवाज नहीं जब इस देश में उठा रहे हैं वो। अब बड़वा की जनता की रक्षा के लिए आगे कांग्रेस का और विपक्ष का क्या कार्यक्रम आयोजन होगा? इस निश्चित तौर से आने वाले समय में अगर इस पर कंट्रोल खंडवा कलेक्टर और खरगोन कलेक्टर अगर इस पर कोई नहीं अगर अपनी जागरूकता दिखाते हैं तो निश्चित तौर से आने वाले समय में हम लोग कांग्रेस से इसका बड़ा एक आंदोलन करेंगे। जो मैंने कहा ना कि आप है माननीय नरेंद्र पटेल जी, खरगोन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा प्रत्याशी।